तो फिर मकम्मा जो है वही पूछी तो बताया गया कि उस मतलब ब्लाउज जो है, जो ड्रेस वो पहनी हुई थी उस मखमल वाली, उसकी कीमत 7-8 रुपये है। तो मकम्मा तुरंत दर्जी के पास जाकर जो है खरीद कर उसे सिलने के लिए दे देती है। अगले दिन पहन के आती है और जिस महिला को वो अपनी कथा सुनाया करती थी, मतलब अपनी बातें बताया करती थी, उसे वो बात पुनः बताती है और बोलती है कि देखिए माँ जी, अब हमारा श्रृंगार कैसा है। और जिसके लिए अर्थात अब वो उसका पति तो है नहीं कि वो उसे देखे दिखाए और बोले, क्योंकि कहते हैं स्त्रियां श्रृंगार किसके लिए करती हैं, अपने पति के लिए करती हैं। और बेचारी के वो है ही नहीं तो वो क्या फायदा उसका। तो वो बेचारी पहन के जाती है और बताती है कि कैसा लगता है ना। तो वो उस महिला को ऐसा लगने लगा कि अलग होने के कारण और दुख के कारण जो है मकम्मा का दिमाग खराब हो गया। क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा दुख जब मानव पे आता है ना, तो उसका मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है, उसकी सुध-बुध खो जाती है। तो यही वो महिला सोचती है मकम्मा के विषय में और बोलती है कि जो हुआ उसमें पर्दा डाल के और बेटे के साथ जो है रह क्यों नहीं चाहती। तब जो है मकम्मा बोलती है कि वो बहू के विषय में कि वो रहने देगी तब ना। आज जो है जिस समय मतलब क्या होता था कि मकम्मा आने से पहले जो है उस अपने पोते को कुछ खिलाकर आती थी, दही माखन जो भी है। तो आज जिस समय वो मतलब आती थी ना दही बेचने के लिए, उसी समय वो अपने बच्चे को लेके कहीं चली गई थी। मकम्मा बोली उसकी चाल है, क्योंकि उसी वक्त जो है वो लेकर उसे चली गई। तो बेचारी जो है दुखी होकर आई और बोली कि अगले दिन जो है वो मतलब जिस दिन जैकेट पहन के गई थी उसी दिन जो है गांव के एक बच्चे से, वो बेंगलोर में शायद पढ़ता था, वो आया हुआ था गांव का एक बच्चा, और उसने कमेंट कर दिया मकम्मा के ऊपर कि क्या बात है मकम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहनती हो। और वो लड़का थोड़ा शहर में रहा था तो शहरी ढंग से जो है वेशभूषा पहना हुआ था, टाई भी लगाए हुए थे। तो मकम्मा बोलती है कि तुम फांसी लगा के घूमते हो तो हम तो कुछ नहीं बोलते। तो फिर दोनों में तू तो मैं हो जाता है। तो कुछ लोग से हंस जाते हैं और छुड़ा देते हैं और फिर आगे जाती है। तो थोड़ी सी बात कर जो है मात्र पोते को जो है पीटने से रोकने गई थी और उस विवाद का कितना बड़ा विवाद हो गया, मकम्मा का घर अलग हो गया। तो अलग रह रही है, अपने बेटे से अलग हो गई, बंटवारा कर दी। कितनी छोटी सी वजह से कहाँ पहुंच गया था। और हर जगह झगड़े की वजह छोटी ही होती, छोटे छोटे कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति किसी को नापसंद करने लगता है तब उसमें से छोटे छोटे नुक्स निकाल के और वही नुक्स को वो बड़ा कर देता है, जो झगड़े का कारण बन जाता है। तो मकम्मा जो है ये बातें बताई और फिर उसके बाद जो है बताई कि आज जो है गांव के पास से गुजर रहे थे तो बीच में एक अमड़ाई का कुआं पड़ता है। उसी के गांव का एक जुआड़ी था जिसका नाम था रंगप्पा। तो बोलती है कि वो हमसे चूना मांग रहा था और मतलब जो है साथ साथ चलने लगा, काफी घबराहट हो रही थी और वो बेचारी जो है पैसे कुछ रखी हुई थी तो उसे डर लग रहा था, अकेली महिला है। और कहते हैं जब महिला अकेली होती है ना तो सबका ध्यान उसकी ओर लग जाता है। तो ये बात जो है वो बताई उस महिला को तो उसे लगा कि अकेले होने के बाद जो है बहुत इसकी परेशानियां बढ़ गई। दूसरे दिन अलग ही बात क्या हो गया, रंगप्पा साथ साथ चला गया था और एक पहले तो चूना मांग रहा था ना, और दूसरे दिन जो है कर्ज मांगने लगा। मगम्मा यहाँ वहाँ पैसे गाड़ के रखती हो, जो हमें पैसे की आवश्यकता है, जो थोड़ा कर्ज दे दो, अगर तुम अपने बेटे के साथ रहती तो मैं नहीं मांगता, लेकिन हमें पता है कि तुम अक्सर जो है अपने बहू को कुछ ना कुछ देते रहते हो साल में बदवा के, जो अब तो तुम बहू के साथ हो नहीं, अब तो तुम कुछ देते ही नहीं हो। तो थोड़े से कर्ज हमें दे दो, रागी बेचते ही मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँ।
और उसने मगम्मा का हाथ भी पकड़ लिया। अब एक स्त्री जो है पराये पुरुष से बहुत मतभेद करती, उनका जीवन जो है पूरा, मतलब कह सकते हैं कि सत्यवती जो स्त्री होती है उनमें बहुत शक्ति होती है। तो वो कहने लगी कि मेरे पति से भी जोर से जो है उसने हाथ पकड़ लिया था, और मैंने उसे बोला कि मेरे हाथ पकड़ने को क्या तुम मेरा पति हो, और तब जो है हाथ छुड़ा के किसी तरह और वहां से भागी वहां। अब ये महिला जो है बोल रही कि अपने बाबू को क्यों नहीं ये बात बता देती। अब वो बोलने लगती है कि अगर उसे पता चलेगा तो गांव भर में हमारी बेइज्जती करवाएगी। बड़ा सा मतलब बड़ा विचित्र सा एक जो है मतलब समस्या जो है उसके जीवन में उत्पन्न हो गया था। और नेक्स्ट डे की बात तो बिल्कुल अलग थी। अगले दिन क्या हुआ, फिर आई, बोली कि अब हमारा ये जीवन ही किस लिए, जो हमारे दिन पूरे हो गए, जो चलिए किसी का जीवन, हमारा जीवन किसी को काम ना आया, तो इस बार हमें जल्दी बुला रहे हैं। ये बात सुन के जो है वो जो शहर की महिला थी वो चौंक गई, ऐसा क्यों बोल रही। मगर अम्मा बोली कि मैं अपने पोते के लिए जो है मिठाई लेके जा रही थी, जो अमराई के कुएं के पास मतलब जो है जा रहे थे, तो ऊपर से जो है कौवा मिठाई लेके चला गया। जो है मगम्मा बोलती है, मगम्मा जब ये बात बोली तो बोली कि तो फिर क्या हो गया। अरे नहीं, अगर जो है किसी व्यक्ति का अगर स्पर्श जो है कौवे से अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन पूरा हो गया। बड़ा ये अजीब सी बात है, आज के समय में तो लोग कौवे को कौवा बिरयानी बनाकर खा जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो है वारदात हुई जिसकी वजह से वो दुखी थी। तो फिर वो समझाई कि एक तो ऐसी मिठाई लेके जाओ कि कौवे आसानी से लेके चले जाए, और दूसरी बात जब लेके चले जाए तो तुम कहती हो जीवन ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़े करने से उम्र बढ़ती है। तो छोड़ो इन सब बातों को, सब भूल जाओ और जाकर अपने पुत्र के साथ रहो। अब जो है अगले दिन का मामला और अलग हो गया बिल्कुल। बेटा जो है यानी कि पोता जो मगम्मा का था वो मम्मी से झगड़ा करके और मगम्मा के पास चला आया। कितना भी चिल्लाई रोई है ना, डांटी फटकारी, कोई पाई नहीं। पोता गए, बोला मैं दादी के साथ रहूँ। तो रात भर रहा, सुबह में दही बेचने जाने से पहले मगम्मा जो है उसको समझा के भेज दी, जाओ अकेले कैसे रहोगे तुम, जो भेज दी। जब अद्दल बच्चा चला गया तो दही बेचने, तो दूसरी महिला पूछती है कि तब वो आपके पोते को पीटेगी तो, बोले उसको खुशी नहीं है कि उसका मतलब जो है बेटा घर आया। तब वो बताती है कि मतलब मेरी बहू जब मेरे कहते हैं कि कोई जब पास में होता है तो उसकी कमी का एहसास नहीं होता। अगर कोई चाहने वाले या कोई अपने जो है जब पास में होते हैं तो उसके महत्व का एहसास नहीं होता, किंतु जब वो दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी का पता चलता है, उनकी कमी का एहसास होता है। जो अपने बहू के बारे में बता रही थी कि जब वो साथ रहती थी तो मैंने कुछ फर्क नहीं देखा था, लेकिन जब वो मुझसे अलग हो गई है तब मैं देखती हूँ तो मतलब जो है बहुत खूबसूरत लगती है, काफी सुंदर लगती है और बहुत आकर्षक लगती है, और यही कारण है कि मेरा बेटा उस पर लट्टू है। तो और मेरा बेटा भी जो है पहले घर में जब साथ होते थे तो कोई परवाह नहीं होती थी, लेकिन जब अलग हो गया तो अब मैं इंतजार करती रहती हूँ कि इतनी जल्दी खेत में क्यों चला गया, अभी तक क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है बताई उसने। तो फिर जो है शाम को वो घर गई, और उसके बाद जो है मंगम्मा को अगले दिन जो है आई तो पूछी कि मतलब क्या हुआ। तो मंगम्मा को क्या हुआ कि गांव के लोगों ने और बेटे बहू ने भी जो है माफी मांगी कि मां जो कुछ हुआ भूल जाओ। बेटा और पोता जो है दादी के साथ रहने की जिद ही कर रहा है, तो बोले रहने दो, झगड़े से क्या होगा, जो जो हो उस पे पर मिट्टी डालो, छोड़ो भूल जाओ और साथ रहो। तो बहू बेटे दोनों जो है रिक्वेस्ट करने लगे, गांव के चार लोग भी समझाने लगे। तो
मगम्मा को ऐसा लगा कि बातें जो है सही हैं, तो वो फिर से रहने लगी अपने बहू के साथ। बहू जो है उसी समय प्रस्ताव रखती है कि मतलब दही बेचने का काम, अब आप वृद्धा हो गई तो आप घर में मालकिन की तरह रही और वो जिम्मेवारी हमें दे दीजिए, अब मैं कर लूँ। तो नगम्मा बोली कि ठीक है, डेली जाने वाला काम तुम करो, मैं बीच में कभी कभी जाया करूँ। तो इस प्रकार से जो है झगड़े का सुलह हो गया और पौधे की बिटाई को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ था, जो यहाँ पर जो है झगड़ा जाकर समाप्त हुआ। अब जो है तो मकम्मा तो सारी बात उस महिला को बताई थी। अब जो है मकम्मा अगले दिन लेके आई, पहला दिन मिलवा दूंगी सबसे, अपने बहू को लेके आई। उसने देखा कि स्त्री की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। उसे लगा कि हो सकता है इसकी बहू होगी, तो छोटी मोटी कुछ बातें होते करके और दही लेकर जो है उसे वापस कर देती, भेज देती। उसके बाद उसकी जब बहू आने लगती है तब उससे वो पूछती है अकेले में ना, उसको लगा कि मतलब सास की तो सारी बातें सुनी, अब थोड़ी बहू की भी सुन लेते हैं, इसकी ओपिनियन क्या है। उससे जब पूछी तो वो बताई कि हमारे गांव का एक जुआरी था, रकब था, तो बोली कि आपकी सास जो है मतलब कर्ज देने के लिए तैयार हो गई थी, तो मुझे डर लगने लगा कि मतलब सारे पैसे सब कुछ जो है पता नहीं किसे दे डाले, तो इसलिए जो है मैंने अपने बेटे को बोला कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी दादी तुम्हें सब कुछ देती है, मिठाई देती है, दही देती है, तो कुछ भी हो जाए तो मेरे पास नहीं आ, दादी के ही पास आ। और ये समझा बुझाकर भेज दी। और जिसके कारण झगड़ा सुलह हुआ, उसे समझ में, और एक तेरी यानी वो तो अपनी इच्छा से दादी के पास नहीं गया था, तो नहीं, लेकिन ये सब बताने की बात नहीं। तो बोली अरे तो नजम्मा तो बहुत तेज निकली है, हाँ, जो पूरा प्लानिंग करके जो है झगड़े को सुलह कराए। तो ये ऐसा नहीं है, इस गांव की कहते हैं कि ये जो मकम्मा के घर में जो झगड़ा हुआ, तो शहर में दही लेने वाले के यहाँ भी है, और ये हर घर में है, और ये हर घर की कहानी। अक्सर झगड़े का जो कारण होता है वो छोटे छोटे से वजह होते हैं, और जब इंसान एक दूसरे से जो है उस वजह से नाराज हो जाता है और एक दूसरे को नापसंद करने लगता है, तो वो झगड़ा बड़े में बदल जाता है और जो दुख तकलीफ का ही जो है कारण बनता है। तो मनुष्य को जो है भूलने की प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को भूलना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अगर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, अगर आपको किसी ने मजाक उड़ाया, कोई बात नहीं, भूल जाइए। बाद में वो पूछे कि हाँ आपका मजाक उड़ाया, तो बोले कौन सा मजाक है, हमें कुछ भी याद नहीं। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि चीजों को आप भूलेंगे नहीं, अगर संग्रह करेंगे तो बीमारियां, है ना। वो एक गिलास वाला जो था ना युक्ति, कहते हैं कि एक गिलास पानी को जो है जब आप हाथ में उठाते हैं तो आसानी से उसको आप जो है थोड़ी देर रख सकते हैं। 1 मिनट रखेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 मिनट रखेंगे तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो है 3-4 दिन तक अगर रखे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ पैरालाइज हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो समस्याएं हैं अपने जीवन में, कुछ दुख है, तकलीफ वाली बातें हैं, अगर आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं तो वो आपके दिमाग को समझिए एक तरह से पैरालाइज ही करता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, आप अपने सोच को अलग ले नहीं जा पाएंगे, आप संकीर्ण धीरे धीरे होते चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि चीजों को भूलना भी सीखें, गैर जरूरी बातों को तो खास करके। तो ये थी दही वाली मकम्मा शीर्षक पाठ की कहानी। इससे क्या सीख मिली आप लोग को, है ना, ये जरूर मुझे बताएं।